जुपिटर टून्स में आपका स्वागत है। कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। रसूलपुर नामक गांव में राजू नाम का एक लड़का अपनी बूढ़ी दादी के साथ एक छोटी सी कुटिया में रहता था। राजू लोगों की मदद करना बहुत पसंद करता था, लेकिन गांव के लोग उसकी मदद से परेशान हो जाते थे। अच्छा, क्या मैं इतना ही बुरा बदनसीब हूं कि लोग मेरी मदद से परेशान होते हैं? राजू रोज ये बातें कहता था और दुखी होता था। एक दिन क्या हुआ? उफ, कितना भारी ये बोझ है। लगता तो नहीं कि अब ये रास्ता तय कर पाऊंगा। तभी वहां राजू आता है और कहता है कि काका, अरे काका, कहाँ जा रहे हो? देख रहे हो ना, ये भारी बोझ सिर पर उठाकर ले जा रहा हूं। पार ले जाकर बेचना होगा। ओह, तो दीजिए ना दादा, मैं थोड़ा रास्ता तक पहुंचा देता हूं। नहीं बाबू, रहने दो, मैं कर लूंगा, जरा तुम रहने दो। अरे दादा, दीजिए ना एक बार। जैसे ही राजू ने बोझा पकड़ा, तभी वो बोझा राजू के हाथ से जमीन पर गिर गया। अरे, ये क्या कर दिया तूने? अब मेरा क्या होगा? तब कितना कहा था, रहने दे, मैं कर लूंगा। क्यों लिया बोझा? सब खत्म कर दिया। हाय हाय। ऐसे क्यों कह रहे हो काका? मैं तो कोशिश कर रहा था आपकी मदद करने के लिए। चुप, बिल्कुल चुप। एक भी बात मत बोल। सब कुछ तो खत्म कर दिया ना। अब शांति नहीं मिली तुझे? राजू उदास होकर वहां से घर चला जाता है। घर लौटने पर राजू को उदास देखकर राजू की दादी माँ कहती है, क्या रे, ऐसे उदास होकर क्यों बैठा है रे? क्या हुआ? दादी माँ, क्या मैं इतना ही बुरा हूं कि कोई मेरी मदद लेना नहीं चाहता? सब लोग सिर्फ मुझसे परेशान हो जाते हैं। अरे, ये क्या कह रहा है तू? ऐसी बातें क्यों कह रहा है? देखो ना दादी माँ, मैं लोगों की मदद करते करते गलती कर बैठता हूँ। इसलिए ही ना कोई मुझे पसंद नहीं करता। इसी वजह से सब मेरे से परेशान हो जाते हैं। राजू, तू गलत सोच रहा है। तू बहुत अच्छा लड़का है। सब तुझसे प्यार करते हैं। तो कोई भी बात दिल में मत लेना। नहीं दादी माँ, अभी तो काका ने मुझे वो सारी बातें कहकर डांट दिया। अब ये सब बातें छोड़ दे। जा, जा, मुंह धोकर आ, मैं खाना लगा रही हूँ। ये कहकर राजू की दादी माँ रसोई घर की ओर चली जाती हैं। धत, कोई मुझे पसंद नहीं करता। गांव के लोग मुझे देखना भी नहीं चाहते। मैं अब इस गांव में नहीं रहूंगा। जहां मन होगा वहीं चला जाऊंगा। ये कहकर राजू वहां से चला जाता है। राजू गांव के जंगल के किनारे से जा रहा था। अचानक उसने देखा, एक बूढ़ी औरत रास्ते के किनारे खड़ी है। उसका चेहरा सूख गया है और वो हाँप रही है। बूढ़ी माँ, ओ बूढ़ी माँ, क्या हुआ तुम्हें? ऐसे कांप रही हो क्यों? बेटा, बहुत देर से चल रही हूँ, बहुत प्यास लगी है। बूढ़ी हो गई हूँ, शरीर में अब ताकत नहीं है, इसलिए कुएं से पानी नहीं निकाल पा रही हूँ। बूढ़ी माँ, आप चिंता मत करो। आप यहाँ खड़ी रहिए, मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। कुछ देर बाद राजू कुएं से एक घड़ा पानी निकालकर उस बूढ़ी औरत को दे देता है। बूढ़ी माँ, ये लीजिए पानी। बूढ़ी औरत पानी पीकर कहा, आह, बेटा, तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये कहते हुए बूढ़ी औरत ने अपने सामने रखे मिट्टी के घड़े को एक जादुई घड़े में बदल दिया। ये अब एक जादुई हांडी है। तुम्हें जो भी चाहिए, बस हांडी से कहना, वो तुम्हें दे देगी। लेकिन लालची मत बनना, जरूरत के अनुसार ही इसका उपयोग करना। अरे अरे बूढ़ी माँ, मैं किसी की मदद करके उसके काम से कुछ लेना नहीं चाहता। सुनो बेटा, ये मेरा बहुत दिनों का संचित खजाना है। मैं बूढ़ी औरत हूँ, अब मुझे इसकी ज्यादा जरूरत नहीं। तुम्हारे जैसे सच्चे और दयालु इंसान के लिए ही इसकी जरूरत है। तुम इसे रख लो। ठीक है बूढ़ी माँ। इसके बाद राजू हांडी लेकर घर में आता है और घर पहुंचकर दादी माँ को सारी घटना बताता है। जब बूढ़ी माँ ने कहा है तो यह सच में जादुई पात्र ही होगा। अगर ये सच में जादुई पात्र है तो मुझे देखने दें, क्या ये वाकई काम करता है या नहीं। हांडी, हमारे लिए गर्म चावल और मांस की तरकारी दो।
अद्भुत घटना। देखते ही देखते हांडी से गरम चावल और मांस की तरकारी निकलने लगी। उस दिन के बाद से राजू और उसकी दादी माँ की दुख भरी कहानी का अंत हो गया